अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा अमेज़ॉन एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज का सिक्स्थ लेक्चर है। और इससे पहले हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। हीलियम 10 से, कीपा से और ऑनलाइन आर्बिट्रेज से हम किस तरह प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हमने वो सब सीख लिया है। तो वो सबसे लेंथी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, प्रोडक्ट हंटिंग और एनालाइज का। तो वो मैंने कवर कर दिया है, इसीलिए मैंने उसको 3 लेक्चर्स में मैंने उसे समझाया है, ताकि आप लोगों को इजीली बात समझ आ जाए। आप लोगों को मैंने ऑलमोस्ट आधे आधे घंटे की 3 लेक्चर्स में समझाई है बात, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अगर आप लोगों को उसमें फिर भी प्रॉब्लम में कोई इश्यू आता है या कोई क्यूरी आप लोगों के माइंड में है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो हमारा होलसेल का जो टॉपिक है, होलसेल का जो मॉडल है ये, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारे पास आता है, जब हम एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं या ब्रांड निकाल लेते हैं, तो हम उनसे अप्रूवल लेते हैं। उनसे अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं कि आप हमें अप्रूवल दे दो। हम आपके प्रोडक्ट्स अमेजोन पर उस मार्केट प्लेस में जो हमने सेलेक्ट किए, यूएसए की है, यूके की है या यूएई की है, हम उसमें वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो अगर आपको ब्रांड की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, तो आप इजिली उनके प्रोडक्ट्स उस मार्केट प्लेस में आप इजिली सेल कर सकते हो। अगर आप लोगों को अप्रूवल नहीं देता ब्रांड, तो आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने एक बार उसे ईमेल की, अगर उसने अप्रूवल नहीं दिया तो आप लोग पीछे हट गए, आप लोगों ने दोबारा उसको कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों को वीकली बेसिस पे, आप लोगों ने आज अगर ईमेल की है, तो आपको 6 दिन बाद या 7 दिन बाद आपको उसको सॉफ्ट मैसेज दोबारा करना है, फॉलो अप करना है। आप उसको छोटा सा एक टेम्पलेट बना के कि हमने आपको पहले भी ईमेल की थी, आप काइंडली हमारी ईमेल देख लें, आप हमें अप्रूवल दे दें। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रांड्स ने अप्रूवल नहीं दिए हुए होते या देना नहीं चाहता, कि उन्होंने पहले ही अपने और लोगों को अप्रूवल दे चुके होते हैं, तो इस वजह से वो आपकी ईमेल को इग्नोर भी कर देते हैं। या सम टाइम ऐसा होता है कि खुद ब खुद आप जब उन्हें ब्रांड को ईमेल करते हो, तो उनको खुद ब खुद ये ड्राफ्ट ऑप्शन है, यहाँ पर चली जाती है, तो वो उनको नजर नहीं आती। अगर हम ईमेल करेंगे तो सबसे इनबॉक्स पे शो होगी। कभी कभार ऐसा होता है वो ईमेल उन्हें उनके सामने ही नहीं आती, तो उन्हें दिखती नहीं है। तो वो इस वजह से भी आपको अप्रूवल नहीं दे सकते, क्योंकि उनके सामने आपकी ईमेल आई नहीं है। तो आप अगर एक छोटा सा फॉलो अप का मैसेज कर दोगे 1 हफ्ते बाद, कुछ टाइम बाद, तो उनके सामने आपकी ईमेल जा सकती है। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। अगर बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपकी ईमेल को अगर वो ब्रांड इग्नोर कर देता है, तो 2 3 या 4 बार आप जब फॉलो अप कर लो तब भी आपको कोई रिप्लाई नहीं आता, तो आप डायरेक्ट ब्रांड को कॉल करो। आप कॉल कैसे करोगे? जैसे हमने इस शीट के अंदर इस शीट के अंदर हमने कॉन्टेक्ट नंबर निकाला था, आप यहाँ पर उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली कॉल करके भी। हम ईमेल इस ईमेल पे करेंगे जो हमने हंट की थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? और फिर वो आप लोगों को बता देंगे कि हम इस वक्त अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आप ले लो या नहीं लो। आप लोगों को कभी भी ब्रांड इस तरह अप्रूवल नहीं देगा कि कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है अप्रूवल के, ये ले लो और आप लोगों को अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आपके साथ ब्रांड अपनी इन्वेंट्री लिस्ट शेयर कर देगा। इसका मतलब आपको उसने अप्रूवल दे दिया, आप इस इन्वेंट्री लिस्ट में से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जो आपको बेचनी है। और याद रखना, एक जब ब्रांड आपको अप्रूवल देता है, तो वो अप्रूवल आपकी लाइफ टाइम के लिए होता है। जब तक ब्रांड उसको अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करता, आपके पास उसका अप्रूवल रहता है लाइफ टाइम तक। उसका कोई भी एसकेयू लॉन्च हो रहा है, वो कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो आप उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उसका अप्रूवल है। लाइफ टाइम तक ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल भी होती है अप्रूवल लेने में, और यही मेन चीज होती है, अगर आप अप्रूवल निकाल लेते हो किसी भी ब्रांड से, तो आपका काम आगे बहुत इजी हो जाता है। तो ये मेथड होता किस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक टेम्पलेट है जिसके थ्रू आप दे सकते हो, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
लेकिन काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा का पूरा जो मैं आप लोगों को टेम्पलेट दे रहा हूँ, आप उसे पूरा का पूरा जाके कॉपी पेस्ट मत करें। आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करें, थोड़ी बहुत ऊपर से नीचे से चेंज करने में अपनी वर्डिंग्स डालें, अपना सब कुछ। तो आप लोगों को, ताकि ब्रांड्स को ये ना लगे, अगर आप देखें तो ऐसी ईमेल्स बहुत से लोग और भी कर रहे होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक ही ईमेल हर बंदे की तरफ से आ रही है, तो वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होकर किसी को भी रिप्लाई नहीं करेगा ब्रांड। आप लोगों को सबसे पहले एक हेलो का मैसेज करना है, होप सो माय ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये मैसेज आप लोगों को पूरी करने के लिए करना पड़ेगा। आपको उस ब्रांड का नाम लिखो, अपना आपको अपना नाम लिखना है कि मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। आपकी जो एलएलसी होगी, आपको उसका नाम लिखना होगा कि मैं, आपकी जो एलएलसी बनी होगी, जो कंपनी नाम होगा आपका, आपको यहाँ पर वो डालना होगा। यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा कि हम आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट हाई क्वालिटी और हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। हमें इसे जेन्युइनली हम इसे सेल करना चाहते हैं अमेजोन पर, और आप हमें होलसेल पार्टनरशिप, आप हमारे साथ होलसेल पार्टनरशिप कर लें। ठीक है, आपको ये अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो। ये सब बिल्कुल कॉपी पेस्ट आप काइंडली मत करना, थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग भी डाल देना। और जो आप लोगों को उन ब्रांड से पूछनी है, आप लोगों को ये 5 बातें हम हर ब्रांड से पूछनी होंगी। ठीक है, आप लोगों को ये 5 बातें अमेजोन, अगर आप किसी भी ब्रांड से पूछते हो तो ये पूछनी होगी। व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अस टू ओपन अ होलसेल अकाउंट। हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, या आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है आप लोगों के साथ होलसेल अकाउंट बनाने के लिए। आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन होगा, आप लोगों की प्रोडक्ट कैटलॉग होलसेल प्राइसिंग क्या है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। आप लोगों का थर्ड ऑप्शन होगा, आप लोगों का एमओक्यू कितना है, और शिपिंग डिटेल्स आप लोगों की क्या है, आप लोग कौन सी शिपिंग देते हो। और शिपिंग होती है ना, ई एस डब्ल्यू हो गया या फिर एफ ओ पी, डी डी पी, टी ए पी। तो आप लोग उनसे मिनिमम ऑर्डर पूछेंगे, एमओक्यू कितना है उनका, और शिपिंग डिटेल्स पूछेंगे कि किस मेथड के थ्रू वो शिप करते हैं। ठीक है, ये चीज पूछना आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये, डू यू अलाउ योर होलसेल पार्टनर टू सेल ऑन Amazon। बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो Amazon पर सेल करना अलाउ नहीं करते। अगर आप उन्हें बोलते हो कि हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को अप्रूवल दे देते हैं। लेकिन जब आप Amazon पर जाते हो उस प्रोडक्ट को सेल करने, तो वो लोग आपकी आपके लिस्टिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और Amazon को रिपोर्ट भी कर देते हैं कि इस बंदे ने हमारे प्रोडक्ट बगैर हमसे ये परमिशन लिए कि हम Amazon पर सेल करेंगे तो ये सेल कर रहा था। इस वजह से आपके ऊपर एक रिपोर्ट आ जाती है, तो Amazon आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो आप लोगों को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को उनसे क्लियर करना है कि हम Amazon पर सेल करेंगे, आपको इससे कोई इशू तो नहीं है। अगर उन्हें होगा तो वो आपको बता देंगे, अगर नहीं होगा तो वो आपको इजिली बोल देंगे कि आप सेल कर लो। ठीक है, आपको पांचवा सवाल करना है कि क्या आप लोग लेबलिंग की सर्विस हमें देते हो। डू यू प्रोवाइड लेबलिंग सर्विस फॉर द प्रोडक्ट्स। क्योंकि आप लोगों को, जब आप लोग सामान खरीद लेते हो किसी ब्रांड से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, आप कहीं से भी कुछ भी ब्रांड सामान खरीद लिया, तो आप लोगों को उस पर लेबल लगाने होते हैं, जिससे आपकी शनाख्त होती है, आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट आपकी है। बट अमेजोन को लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में नहीं पता चलेगा कि आपकी कौन सी है। अगर आप लेबलिंग लगा लेते हो, लेबल लगाते हो, तो उसको स्कैन करके अमेजोन को इजीली पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपकी है। तो वो लेबल आप लोगों को लगवाने पड़ते हैं थ्रू 3PL सर्विस आपको लेनी पड़ती है। थर्ड पार्टी से आप लोगों को वो लगवाना पड़ता है, प्रेप सेंटर आप लोगों को चाहिए होता है। तो आप लोग ये भी उनसे क्लियर कर सकते हैं कि आप लोग सर्विस देंगे या नहीं देंगे लिबलिंग की। ठीक है, और आप लोगों को नीचे लिख देंगे, वी आर रेडी टू सबमिट एनी नेसेसरी, जो जरूरी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्रीज है, हम उसे सबमिट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आप लोगों को ये अप्रूवल लेने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए होती है, जो आपको इसके नीचे लिखनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना होगा। ये बेस्ट रिगार्ड्स आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, और उसके बाद अपनी कंपनी का नेम लिखोगे, जो आपकी कंपनी नेम है, जो मैंने ऊपर भी बताई थी, यहाँ पर जो आप लिखोगे यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर भी लिखनी है कंपनी नेम। आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जो आपको यूएसए का नंबर होगा, जो आपका बिजनेस नंबर होगा, आपको वो यहाँ पर लिखना होगा। आपका जो एड्रेस होगा,
वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। एड्रेस आप यहाँ पर, अगर वो प्रेप सर्विस दे रहे हैं आपको, लेबलिंग सर्विस अगर ब्रांड खुद दे रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने वेयर हाउस का एड्रेस डालना है। अगर वो आपको लेबलिंग सर्विस नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस डालना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट प्रेप सेंटर में जाएगी, प्रेप सेंटर वाला उस पर लेबलिंग करेगा, उसके बाद देन आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में जाएगी। अगर ब्रांड खुद लेबल कर देता है, तो आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके अमेजोन वेयर हाउस में चली जाएगी। तो यहाँ एड्रेस आप खुद चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, उसके बाद अपनी बिजनेस ईमेल लिखनी है यहाँ पर। ये हमारी बिजनेस ईमेल है, आप हमसे यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपने खुद इन्हें ईमेल भेजी होगी, वो वही आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, जो आपकी बिजनेस ईमेल होगी। और आपको ईआईएन नंबर देना होगा। ईआईएन नंबर आपको, आपकी एलएलसी जब आप रजिस्टर करते हो, तो आपको ईआईएन नंबर भी लेना पड़ता है, आपको मिल जाता है जब आप एलएलसी रजिस्टर करते हो। ठीक है, तो ये टोटल फॉर्मेट होगा आपका ब्रांड अप्रूवल का, जिससे आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो। ये ईमेल होगी एक छोटी सी और कूल सी, जो आपको अप्रूवल लेने में काफी हेल्प करेगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई होगी कि ब्रांड को अप्रूवल लेने, ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए क्या चीज चाहिए होती है। ये एक ईमेल टेम्पलेट होती है जो आप ले सकते हो। ये ईमेल टेम्पलेट में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा सैंपल के थ्रू, तो आप वहां से भी ले सकते हो। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि ये टेम्पलेट है। अब हम आते हैं कि आप लोगों को कैसे ब्रांड्स को अप्रोच करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों की ये जो ईमेल है ना, ये हमें ये नहीं पता कि ये ईमेल इस वक्त काम कर रही है या ये पुरानी है या ये काम नहीं कर रही। ठीक है, हमें ये बात नहीं पता। राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ईमेल काम कर रही है? क्योंकि अगर ये ईमेल एक्टिव नहीं है इस वक्त, तो अगर आप लोग इसे ईमेल करोगे, तो जो सिस्टम होता है वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप ज्यादातर उन ईमेल्स को ईमेल कर रहे हो जो एक्टिव ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपका अकाउंट बंद कर देगा, कि ज्यादातर ईमेल उन ईमेल्स पे जा रही हैं जो बंद है, पहले से इनएक्टिव है। तो आप लोगों को ये श्योरिटी होनी चाहिए, आप लोगों को पहले कंफर्म करना है कि ये जो ईमेल है ये इस वक्त एक्टिव है या नहीं है। तो वो कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप, ये एक वेबसाइट है snob.io, आपको यहाँ पे जाना है snob.io पे। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली लॉग इन करना है या साइन अप करना है। सबसे पहले अगर आप कर रहे हैं तो साइन अप करें, वरना तो लॉग इन कर लें। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, ये एक टिक का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ सिंगल ईमेल वेरिफिकेशन। अगर आप बल्क ईमेल वेरिफिकेशन या बहुत ज्यादा ईमेल एक साथ वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो ये पेड होगा, आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सिंगल ईमेल वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन होगा बेस्ट। और अगर आप लोग फ्री यूज कर रहे हैं, तो आपके पास लिमिटेशन होगी कि एक दिन में आप 10 या 12 या 15 ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देगा कि यहाँ पर अपनी ईमेल डालो। ये देखें, आप पहले पहले भी इस पे ईमेल की हुई है, ये ग्रीन हुई हुई है, इसका मतलब ये वेरीफाई है, क्या ये एक्टिव है। ये जो रेड हुई हुई है ये इनएक्टिव है। तो यहाँ से मुझे इजिली पता चल जाता है कि कौन सी ईमेल एक्टिव है और कौन सी नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो हमने ईमेल निकाली थी ब्रांड की, हम उसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आके हम उसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमें ईमेल वेरीफाई कर रहा है, ये देखें। अगर ये ग्रीन हमें बता देगा तो इसका मतलब ये वेरीफाई, ये इसने हमें बता दिया। अब ये ऊपर लिखा हुआ आ गया इसके, दिस ईमेल एड्रेस इज वैलिड, द ईमेल फॉर्मेट इज वैलिड, द डोमेन इज डिस्पोजेबल, द डोमेन इज फ्री मेल, एड्रेस इज गेब्रेस। तो इसका मतलब ये ईमेल एक्टिव है, ये ईमेल पर हम ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव है। हमें कोई मसला नहीं होगा अगर हम इस ईमेल पर करेंगे। इसी तरह जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल निकाली थी, हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। हम एक बार उसको भी करके देख लेते हैं कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल निकाली है क्या वो सही है या नहीं। विद इन सेकेंड्स ये आपको बता देता है कि जो ईमेल आप वेरीफाई करना चाह रहे हो वो वेरीफाई है या नहीं। अब इसने ये हमें येलो दे दिया, इसका मतलब ये रिस्की ईमेल है, आप इसे ना करें तो बेहतर है।
आप येलो वाले और रेड वाले पर ना ही जाए तो बेहतर है। जस्ट ग्रीन आपको दिखे, आपको वो ऊपर बता देगा कि ये वेरीफाई है। आप इस पे देखोगे तो ये देखो, ये बताया है रेपुटेशन, सेंडर रेपुटेशन वेस्ट, दिस ईमेल इज अ कैच ऑल। ये ईमेल भी आप इस पर भी ईमेल ना करें, सिर्फ ग्रीन और रेड पर आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये ईमेल का आपको पता चल गया। ये एक वेबसाइट है जहां से आप ईमेल वेरीफाई कर सकते हो, और एक है ये, एक स्नॉप डॉट आई थी और एक हंटर डॉट आई। आप यहाँ से भी अपनी ईमेल को वेरीफाई कर सकते हो, सिंपल उसी तरह ही होगा जिस तरह पहले था। स्नॉप डॉट आई पे जिस तरह हुआ था उसी तरह आप हंटर से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप सिंपल अकाउंट सेटअप करके, यहाँ पर भी सेम उसी तरह जैसे स्नाउट डॉट आई पे आपने किया, अगर आप यहाँ पर लिमिटेशन पूरी हो जाती है 10 12 जितनी भी ईमेल के बाद ये आपको बोल देता है कि बस अब आप और नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर जाके यहाँ पर आप आगे कंटिन्यू करें। ये भी पेड है, आप इस पे भी जाकर 10 to 50, अगर आप देखोगे 10 to 15, आप 10 to 12 आप ईमेल यहाँ पर वेरीफाई करोगे तो ये भी आपको लिमिटेशंस लगा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको लिमिटेशन नहीं डालेगा आपके ऊपर, आप जितनी भी ईमेल उसे दो वो आपको वेरीफाई करके देगा कि ये एक्टिव है या नहीं। ये है, ये वेबसाइट है वेरीफाई ईमेल एड्रेस डॉट ओ आर जी। ये वाली वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप जितनी भी ईमेल्स डालेंगे, जो भी ईमेल्स आप डालेंगे यहाँ पर, अब जैसे मैं वही वाली ईमेल पेस्ट करता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ से ली थी इस शीट में से। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूटर थी, ये डिस्ट्रीब्यूटर की थी। हमने ये यहाँ पर पेस्ट कर दी जो हमें वहां येलो बता रहा था, राइट। स्टॉक डॉट आया तो इसने हमें बताया था कि ये येलो है। तो ये दो तीन वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ये इजिली पता करवा सकते हो कि कौन सी ईमेल इस वक्त एक्टिव है और कौन सी इनएक्टिव है, जिससे आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकती कि आप इनएक्टिव ईमेल्स पर ईमेल करते हो। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, सिंपल यहाँ वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन है, आप यहाँ पर वेरीफाइड कर दोगे। आई थिंक ये अभी कोई मसला कर रहा है ये थोड़ा, ये उतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी स्नॉप डॉट आयो है या हंटर डॉट आयो है। लेकिन ये आपको, जब आपके पास सारी तरफ से लिमिटेशंस पूरी हो जाती हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो, ये इसने हमें बता दिया, टोटली इसने हमें ग्रीन करके बता दिया सब कुछ। इन्फो, ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की थी ईमेल, ये इसने यहाँ पर सही बता दी कि आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हो, आप इसको ईमेल कर सकते हो। ये फ्री है, इस वजह से इसने हमें ये डेटा दिया है। स्नॉप डॉट आयो ने हमें बताया था कि आप येलो, इस पर ईमेल करना थोड़ा सा रिस्की है, आप कर सकते हो। ये देखो, अगर आप रेड पे करते हो, अगर रेड आ जाता है तो आपको वो सेंड ईमेल का ऑप्शन भी नहीं देता स्नॉप डॉट आयो। ठीक है, अगर आपको ग्रीन आता है तो वो सेंड ईमेल का ऑप्शन देता है। अगर आपका येलो आ जाता है थोड़ा सा रिस्की होता है। रेड का मतलब होता है आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस पे तो आपको करनी ही नहीं है ईमेल, क्योंकि ये बिल्कुल इनएक्टिव है। अगर येलो आ जाता है तो इसका मतलब ये बहुत कम खोलते हैं ब्रांड्स अपने ईमेल के सेक्शन को, या ईमेल बहुत कम यूज करता है, तो ये रिस्की है। आप ये, लेकिन फिर भी स्नॉप डॉट आयो यहाँ पर सेंड ईमेल का ऑप्शन हमें देता है। ठीक है, जैसे कि वो ग्रीन में देता है। जब हम ग्रीन में देखते हैं तो ये देखो ग्रीन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर सेंड ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है। रेड में आप देखो, किसी भी रेड में उसने ईमेल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, जो भी रेड होगी उसमें उसने नहीं दिया हुआ, राइट। तो इसने बता दिया कि ये यहाँ पर आप ईमेल इस मेल पे भेज सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर, और आप अगर आपको दूसरी कोई ईमेल देखनी है, आप यहाँ पर ईमेल पेस्ट करोगे, सिंपल वेरीफाई करोगे, यहाँ से आप जितनी चाहो इस वेबसाइट से ईमेल को निकाल सकते हो। ईमेल आप यहाँ से जितनी चाहो आप वेरीफाई कर सकते हो।
जब आप वेरीफाई कर लोगे ईमेल, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या ब्रांड हो, उसको किस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ से, इस फॉर्मेट में आप उसे अप्रूवल भेजो, ब्रांड्स को भेजो या डिस्ट्रीब्यूटर को भेजोगे तो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करो, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करनी होगी आप लोगों को, अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो तो। अगर आप लोगों के पास है ये चीजें, कंपनी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, बिजनेस ईमेल, ईआईएन नंबर, तो आप दे दो। अगर आप लोगों, इससे क्या होगा, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ब्रांड को लगेगा कि वाकई जेन्युइन बंदा है या वाकई कोई काम करने वाला बंदा है, क्योंकि उसकी वेबसाइट भी है, उसकी कंपनी का नाम भी है, उसने कंपनी भी रजिस्टर करवाई है, उसके पास बिजनेस ईमेल भी है, ईआईएन नंबर भी है, तो ब्रांड ज्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है और आप वीए, एज अ वीए काम कर रहे हो और आप सॉफ्ट अप्रूवल लेना चाहते हो, ब्रांड से चाहते हो कि वो हमें अभी के लिए सॉफ्ट अप्रूवल दे दे, ताकि उसके बिहाफ पे हम अपने क्लाइंट से बात कर सके कि ये देखें हमारे पास ये अप्रूवल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी आप मेंशन नहीं कर सकते। आप ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आप लोग ये कुछ मेंशन नहीं करोगे तो भी ब्रांड आपको अप्रूवल दे सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता कि आपको अप्रूवल देके उसको क्या फायदा है, क्योंकि ना आपकी अपनी कंपनी है, ना आपकी वेबसाइट है, ना बिजनेस ईमेल, आपका अपना बिजनेस नहीं है, आप ऐसे ही अप्रूवल ले रहे हो ब्रांड का, तो ब्रांड 70 to 80% इग्नोर कर देता है देखने के बाद, ठीक है। वैसे अगर बहुत होता है कि कभी कभार ब्रांड आपको इन चीजों के बगैर भी अप्रूवल दे देता है, तो कोशिश तो कर ही सकते हो आप प्रैक्टिस करने के लिए बीए के, अगर आप बीए हो तो सॉफ्ट अप्रूवल ले सकते हो, बगैर उसके तो आप अप्रूवल मिल सकता है आपको, आप उसके बिहाफ पे क्लाइंट से बात भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इस ईमेल को कॉपी पेस्ट करते हो या फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहो, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप चेंजिंग कर दो तो अच्छा है, बिल्कुल एज इट इज ना डालें आप। इस ईमेल के फॉर्मेट पे आप लोग उस ईमेल जो आप लोगों को वेरीफाई लग रही है, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि कौन सी वेरीफाई है कौन सी नहीं है, तो हम वापस अपनी शीट में जाएंगे, जहाँ से जब आप लोग देखते रहो इन वेबसाइट से, आप देखते रहो कि ये वाली वेरीफाई है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, तो आप दोबारा अपनी शीट्स पे जाओ, जो एक्टिव हो उसके कलर को यहाँ से सिंपली आप ग्रीन कर दो, ठीक है। और जो इनएक्टिव हो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ ये भी एक्टिव है, यहाँ पर भी, इस पे भी आप बेच सकते हो, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन आप बेच सकते हो, कोई मसला नहीं है इस पे, इसको भी आप ग्रीन कर दो, ठीक है। और जो, अगर मैं वही बोलूंगा जैसे स्नॉप डॉट आया में थोड़ा सा जिस जो रिस्की बता रहा है उसको येलो कर दो, कि ये थोड़ा सा रिस्की है, इस पे आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत कम खोलते हैं ब्रांड, सही है, ये हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये, वैसे तो ये नहीं है ये, आप इसमें भेज सकते हो, अगर आपको अगर वो आपको बता रहा है, कोई टूल आपको वेबसाइट बता रही है कि ये इनएक्टिव है, आप इस पर नहीं भेज सकते, तो आप सिंपल इसको रेड कर दो, इससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी मिलती रहेगी, आप जब इसको ईमेल करने जाओगे तो आपको ये पता होगा कि ये वाली वैलिड है, ये वाली इनवैलिड है, ये वाली एक्टिव है, ये वाली इनएक्टिव है, जो एक्टिव होंगी, वैलिड होंगी, आप उन पे ईमेल कर देना, जो इनएक्टिव होंगी, जो इनवैलिड होंगी, आप उन पे ईमेल नहीं करना, सिंपल, आपको ये एक फर्क पता चल जाएगा। तो अब जो एक्टिव होंगी आपको उनको ईमेल करनी है, वही फॉर्मेट जो मैंने आपको ये बताया, ये फॉर्मेट आपको उनको ईमेल करना है, सिंपल ईमेल में जाकर, जैसे कि ईमेल की जाती है, ये रही सिंपल ईमेल में जाकर आप, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करके, तो ये आपको बता देगा। ये यहाँ पर चली जाती हैं आपकी ईमेल, जो आपको स्पैम में चली जाती हैं, अगर आप लोग एक ही ईमेल बार बार भेजते रहोगे ना किसी को, तो वो स्पैम में चली जाती है, ठीक है।
तो यहाँ से आप वो ईमेल कॉपी करें, पेस्ट कर दें यहाँ पर। वो या अगर कोई डॉक्यूमेंट है या कोई कुछ भी है तो आप सिंपल यहाँ से शेयर कर सकते हो ईमेल के सेक्शन में। जैसे सिंपल एक ईमेल करते हैं, आप ब्रांड को यहाँ से ईमेल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से ईमेल करने के बाद ब्रांड आपको बता देगा कि अगर वो अपनी इन्वेंटरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता है तो इसका मतलब उसने आपको अप्रूवल दे दिया। अगर वो आपके साथ अपनी इन्वेंटरी लिस्ट शेयर नहीं करता है या इग्नोर कर देता है या आपको बता देता है कि हम अभी अप्रूवल नहीं दे रहे, हम इस टाइम तक अप्रूवल आपको दे देंगे, तो आप लोगों को वेट करना है कि ये टाइम आने दो। उसके बाद अभी से दोबारा रिमाइंड करवाएंगे, दोबारा फॉलो अप करेंगे कि आप हमें अप्रूवल दे दें। ठीक है। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है ब्रांड की तरफ से तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों को ब्रांड की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता, फिर हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं कि आप हमें काइंडली कर दें, आप हमें अप्रूवल दे दें। हम यहाँ से खोलता हूँ मैं इनकी वेबसाइट को, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो हमने खुद निकाला था। ये डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, हम इनके साथ अकाउंट ओपन कर लेते हैं। इनके साथ हम अकाउंट बनाते हैं, इनको ईमेल भेजते हैं, यहाँ से कांटेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लॉग इन या साइन अप का भी ऑप्शन आएगा। हर एक वेबसाइट पर होता है। तो आप यहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हो आप इन्हें। फोन नंबर ये दिया हुआ है इन्होंने, आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप ये फॉर्म फिल करोगे और यहाँ से सबमिट कर दोगे, आई एम नॉट अ रोबोट करके यहाँ पे आप सबमिट करोगे, तो आप लोगों का इनके साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आप लोगों को बता देंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर भी कभी कभार नहीं देते, तो कोई मसला नहीं है, फिर आप लोग दूसरे ब्रांड की तरफ से आ सकते हो। आप लोगों को सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है कि हमें अप्रूवल चाहिए, और ये वो आप 3 या 4 5 आपको जितने डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं आप वो डिस्ट्रीब्यूटर ले लो। ठीक है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लो। तो आपको पता चल गया कि अब ब्रांड को किस तरह, ब्रांड से किस तरह अप्रूवल लिया जाता है। आपको पता चल गया अगर ब्रांड अप्रूवल दे तो क्या करना है, अगर ना दे तो क्या करना है। डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग ले सकते हो जब अगर ब्रांड ना दे। जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की ईमेल होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। 5 है 6 है, जितने भी आप लोग निकाल सकते हो निकाल लो। यहाँ पर आप देखो, मैंने पहले भी बहुत ज्यादा ईमेल्स यहाँ पे चेक की हुई है, 10 to 15। आई होप आप लोगों को ये आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि ब्रांड से अप्रूवल किस तरह लिया जाता है। आप लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड से अकाउंट भी ओपन कर सकते हो इजिली। साइन अप या लॉग इन का ऑप्शन आता है, या ये फॉर्म फिल करके आप लोग सिंपल उनसे अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई क्यूरी है आपके माइंड में कि इस लेक्चर के रिलेटेड, या आप लोगों ने जो पहले पढ़ा ब्रांड हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, उसके रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।